हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के सवाल जवाब के सेगमेंट नंबर 20 में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन हाई एल्टीट्यूड, यानी जो ऊंचाई वाले जगह हैं या पहाड़ हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कुकिंग डिफ़िकल्ट क्यों होती है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे सवाल जवाब के सेगमेंट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे स्टूडेंट। तो चलिए आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं कि भाई वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन द हाई एल्टीट्यूड। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट। तो आप कहोगे वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ बॉयल होने लगती है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है प्रेशर से। तो इस सेगमेंट को ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझना होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यानी जो आपका क्वथनांक बिंदु है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हर लिक्विड के सरफेस के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी लिक्विड के सरफेस के ऊपर आपका जो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं स्टूडेंट, किसी लिक्विड को नीचे से हीट करते हैं तो होता क्या है कि ये अपना एक प्रेशर जनरेट करता है, उसका नाम है वेपर प्रेशर। तो दो तरीके के प्रेशर हो गए, एक प्रेशर जो नीचे से ऊपर लगा, इसका मैं नाम दे रहा हूँ वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब, इसका मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये वाष्प दाब। और ये कौन सा प्रेशर है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, यानी वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करते हैं किसी लिक्विड को, तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके हिसाब से वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो बॉइलिंग कब होता है, बॉइलिंग तब होता है स्टूडेंट जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए। तो जिस टेम्परेचर पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि बॉइलिंग का रिलेशन केवल और केवल वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है कि जिस टेम्परेचर, हाँ ये बात ज़रूर है कि वेपर प्रेशर तभी बढ़ता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। हाँ, तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, या मैं बोलूँ लिक्विड के ऊपर जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल हो जाए, उसी समय पे उसी टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगी। और स्टूडेंट एक बात और कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर होगा वो हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड होगा। उससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का पॉसिबल नहीं है। रीज़न उसका क्या है स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी आप हीट देते हैं वो हीट कहाँ चला जाता है, वो हीट चला जाता है लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, यानी वाटर को, अगर वाटर है तो वाटर को स्टीम में बदलने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, है ना। यानी जो क्वथनांक बिंदु है वो किसी द्रव की अधिकतम तापमान होती है, यानी उस द्रव में यानी लिक्विड स्टेट में उससे ज़्यादा टेम्परेचर अटेन नहीं हो सकता। और वो टेम्परेचर किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसी पॉइंट पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट जरा आप चलते हैं भाई हमारे जो मैदानी इलाके हैं, है ना, वहाँ पे चलते हैं। जो हमारे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM, नियरली 1 ATM के इक्वल होता है। तो वहाँ पे जो आपका वाटर है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने का मतलब क्या है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेकिन आप पहाड़ों इलाकों में चलिए, पहाड़ी इलाकों में चले जाइए स्टूडेंट, तो अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये P0 कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं कम होता जाता है। तो जैसे ही आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे ये P0 की वैल्यू कम हो जाएगा। अगर P0 की वैल्यू कम हो जाएगा और नीचे से आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे लिक्विड का, तो जल्दी ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देगा। यानी जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था, अब जो है वेपर प्रेशर हो सकता है कि 70 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो इसमें गलती किसकी है, मतलब किस कारण से ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो कम ही टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है, कम टेम्परेचर पे ही जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देगा और उसी पॉइंट पे, उसी टेम्परेचर पे बॉइलिंग होने लगेगी। तो स्टूडेंट हो सकता है कि माउंटेन में हो सकता है आपको 85 डिग्री सेल्सियस पे ही
85 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग होने लगे, मतलब 85 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। और स्टूडेंट अगर ऐसा है बॉइलिंग होने लगी तो वो स्टेट का चेंज होने लगा, यानी वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगा, और यही जो है इस लिक्विड का यानी वाटर का हाईएस्ट टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट से हाईएस्ट टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में अटेन करना पॉसिबल नहीं है। यानी जो बॉइलिंग प्लेन एरिया में 100 पे हो रही थी वो बॉइलिंग कितनी हो रही है 85 पे। तो स्टूडेंट कुकिंग के लिए क्या ज़रूरी है, आप राइस कुक कर रहे हो, राइस कुक करो तो राइस कुक करने के लिए क्या ज़रूरी है, टेम्परेचर। कुकिंग किससे होती है, टेम्परेचर से। तो यहाँ प्लेन एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और जो आपका एल्टीट्यूड वाले एरिया हुए पहाड़ी इलाके वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, यानी पानी 85 पे ही उबलने लगे। तो उबलना अच्छी बात नहीं, उबलना मतलब ये मत समझिएगा कि टेम्परेचर, उबलना अलग चीज़ है, उसको टेम्परेचर से अलग कीजिए। उबलने लगेगा 85 डिग्री सेल्सियस पे, यानी आपको अगर यहाँ पे चावल पकाना है, राइस कुक करना है स्टूडेंट, तो आपको ज़्यादा पानी भी लगेगा। अगर आप कंटेनर आपका ओपन है तो उसमें ज़्यादा पानी भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अब पानी 85 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा समय के लिए कुकिंग करना होगा, क्योंकि 85 डिग्री सेल्सियस पे कुकिंग करना है, कहाँ 100 पे करना है। तो 85 पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कुकिंग में। तो ज़्यादा टाइम जब कुकिंग में लगेगा तो उतना ज़्यादा ही जो लिक्विड है वो वाइपर में कन्वर्ट होगा। तो यानी सेम राइस कुक करने के लिए आपको वहाँ ज़्यादा पानी भी डालने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट पहाड़ों पे थोड़ा सा कुकिंग इस कारणवश डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और कम ही टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लगता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूँ कि बॉइलिंग पॉइंट हैज़ नो रिलेशन विद द टेम्परेचर। उसका रिलेशन बस इतना ही है कि भाई वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा देन बॉइलिंग विल स्टार्ट टू हैपन। मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, बॉइलिंग कैन हैपन एट रूम टेम्परेचर एज वेल। जैसे आप बॉटल ले लीजिए, प्लास्टिक का बॉटल, उसके अंदर पानी भरा, उसके ऊपर का एयर वैक्यूम सक्शन पंप से हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, बॉटल का आधा पानी ले लीजिए, उसके ऊपर का एयर हटा दीजिए। एयर हटा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये ऊपर का प्रेशर पूरा हटा दिया। तो एट द रूम टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, जो बॉटल के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, उसके तो ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि वैक्यूम से आपने सारी एयर निकाल दी, वैक्यूम सक्शन पंप से आप सारी एयर निकाल दीजिए। तो बॉइलिंग देखेंगे स्टूडेंट आप, बॉइलिंग 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस में होने लगेगी, और कैप खोलिए, उसको पी के दिखाइए उस पानी को, क्योंकि लोग समझेंगे कि अरे बॉइलिंग हो रहा है तो 100 पे है, लेकिन नहीं स्टूडेंट, वो टेम्परेचर 25 ही होगा, लेकिन वो बॉयल करता हुआ एकदम क्लियरली बॉयल करता हुआ दिखेगा, आप उसको पीजिए। इवन बॉइलिंग का इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ बॉइलिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। सेम चीज़ आप हटा दीजिए, ऊपर से एयर प्रेशर हटा दीजिए, जो P0 हटा दीजिए, बॉइलिंग विल स्टार्ट टू हैपन। तो बॉइलिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर। ऐसा कभी भी दिमाग में आपके नहीं बैठना चाहिए कि बॉइलिंग मतलब हाई टेम्परेचर, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बॉइलिंग मतलब व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी वजह से पहाड़ों पे कुक करना डिफिकल्ट होता है। अच्छा, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है जो पहाड़ के लोग या बाकी हर जगह हम आप सब लोग यूज करते हैं? हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में मान लीजिए ऊपर का प्रेशर बढ़ जाए, यानी अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए, तब क्या होगा? तब तो बॉइलिंग जो 100 पे हो रहा है तब तो बढ़ने लगेगा, 150 पे होगा बॉइलिंग, हो सकता है 170 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो। क्यों? क्योंकि जब तक वेपर टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक भाई वेपर प्रेशर, बॉइलिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो। और अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी लिक्विड के ऊपर का प्रेशर किसी भी तरीके से बढ़ा दिया तो बॉइलिंग जो है 100 से ज़्यादा पे होगा। तो मान लीजिए 150 पे हो रहा है, 170 पे हो रहा है, तो अब हमारा जो कुकिंग होगा वो और फास्ट होगा, कम पानी में कुकिंग होगा, क्योंकि जब बॉइलिंग होता है तभी तो पानी उड़ता है भाप बन के। यानी अगर बॉइलिंग नहीं होगा तो कुकिंग मतलब कम पानी में, तो इसीलिए कम पानी में जल्दी कुकिंग होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा 170 180 हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट देखिए कुकर में राइस जल्दी भी कुक होता है, जब प्रेशर कुकर में राइस जल्दी भी कुक होता है और कम पानी के साथ कुक होता है, राइस कम पानी के साथ कुक होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग जैसे ही अटेंड करता है, बॉइलिंग कितने पे अटेंड करता है, और प्रेशर कुकर को अंदर क्या होता है, जैसे इसको मैं बंद कर दूँ स्टूडेंट तो स्टीम बना, स्टीम जाके ऊपर इकट्ठा होता गया, तो इकट्ठा होने के कारण क्या हुआ, ये उसने लिक्विड के ऊपर का प्रेशर बढ़ा दिया। अब लिक्विड के ऊपर का प्रेशर बढ़ा दिया तो जो बॉइलिंग 100 पे होनी थी प्रेशर कुकर के अंदर 150 170 पे हो रही है। तो यानी आपका जो राइस था जहाँ 100 पे कुक हो रहा था वो किस पे कुक हो रहा है, अब 170 150 पे कुक हो रहा है। तो इसलिए बहुत जल्दी बन जाएगा, और बॉइलिंग हो नहीं रही है तो स्टीम में कन्वर्जन भी कम होगा। इसी रीज़न से स्टूडेंट इसका सोल्यूशन है, अब अगर आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो ये बात इररिलेवेंट हो जाएगी जो मैंने ऊपर लिखा है।
चाहे आप पहाड़ी इलाके पर रहें, चाहे आप प्लेन इलाके पर रहें या कहीं और भी रहें, यू कैन कुक मोर एफिशिएंटली, मोर इजीली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात मेरी याद रखिएगा। उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने आपको एक बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना और साथ में कुछ एग्जांपल कोट करे आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही हमारा मोटिवेशन स्टूडेंट, आपका लाइक्स और आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद।